समत्वम योग बाय इंडियन योगासनी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य जो है वो यम का एक हिस्सा है। यम जो है वो अष्टांग योग का एक हिस्सा है और अष्टांग योग योग के कई सारे प्रकारों में से एक प्रकार है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। जनरली जब हम सोचते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में तो हम ये सोचते हैं कि हमें पूरी तरीके से सेलिब्रेट होना पड़ेगा, हमें सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है उन्हें पूरी तरीके से त्याग देना पड़ेगा, हम जो है किसी भी तरीके का भौतिक जो काम वासना है उससे बिल्कुल परे रखना है, खुद को पूरी तरीके से शुद्ध रखना है। दोस्तों, योग में जो है 4 अलग अलग तरीके के आश्रम बताए गए हैं। अगर हम माने कि एक इंसान की जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स की है तो उसे 4 आश्रम में विभाजित किया जाता है, जिसमें 0 से 25 एज जो होती है वो ब्रह्मचर्य की होती है। 25 के बाद से लेकर 50 तक की जो एज होती है वो होती है गृहस्थ आश्रम की एज। 50 से 75 की जो एज होती है वो होती है वानप्रस्थ आश्रम की एज और 75 से 100 जो होती है वो होता है संन्यास आश्रम। तो जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से काम वासनाओं का त्याग कर दें। उसका ये मतलब है कि आप कंट्रोल्ड वे में अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। कंट्रोल वे का मतलब ये है कि जो काम वासनाएं हैं या किसी भी तरीके की वासनाएं हैं या भौतिक संसार है वो आपके ऊपर ओवर पावर नहीं करना चाहिए और एक तरीके का परहेज जो है वो आपको अपनी सांसारिक वासनाओं और आपके यौगिक जीवन के बीच में रखना है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए आपकी लाइफ को जीने का, ना कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम अप्रोच होना चाहिए अपनी लाइफ को जीने का। और इसीलिए ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप सेलिब्रेट रहेंगे एज लॉन्ग एज आप पूरी तरीके से योग को फॉलो कर रहे हैं। पर अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो इसका ये मतलब है कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि टू वर्ल्डली हो जाए या ना कि टू स्पिरिचुअल हो जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सेव कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को बार बार वापस देख सकें। थैंक यू सो मच।